श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज है इस साल का आखिरी बुधवार। गुरुदेव के जो उपाय हैं उन्हें जो मैं स्वयं करती हूँ या करते आ रही हूँ वही आप सभी तक पहुँचाने का प्रयास करती हूँ। मेरे चैनल पर आप सभी को गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी के ही उपाय मिलेंगे। आप इन चीज़ों की जांच कर सकते हैं, अर्थात ये सत्य है या नहीं है, इसके लिए गुरुदेव के उपाय भी सुन सकते हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ जन कल्याण है। जिन्हें मैं स्वयं करती हूँ वही आप सभी तक पहुँचाती हूँ। और रात को करने के लिए इन उपायों को क्यों कहती हूँ, इसके पीछे भी कारण सुन लीजिए। देखिए, इस गृहस्थ जीवन में हम सभी कहीं ना कहीं बिजी होते हैं। किसी की नौकरी होती है, कोई पूरे दिन भर में अपने धन उपार्जन या पढ़ाई इत्यादि के कार्य में लगा रहता है। तो गुरुदेव की कथा जो रोज सुनते हैं वह जानते हैं। मैं भी जितना हो सकता है, जितना अंश में सुन सकती हूँ, कोशिश करती हूँ। गुरुदेव कहते हैं माता पिता के स्वरूप में माँ पार्वती और भगवान शिव हैं। उनके मंदिर में रात्रि में जाने में, दिन में जाने में किसी प्रकार की झिझक नहीं है। उनके लिए कोई भी कार्य आप रात दिन भक्ति कभी भी कर सकते हैं। कोई डरने की बात नहीं है, कोई झिझक की बात नहीं है। तो यह उपाय देर न करते हुए आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। 3 सरल उपाय हैं, कभी भी किसी भी समय रात्रि को कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को उपाय है, घर में सुख समृद्धि पैसा टिकने के लिए, धन संपदा, घर में लड़ाई झगड़ा होता है, कलह कलेश रहता है, पीने खाने का घर परिवार में ऐब है, अर्थात दारू इत्यादि पीते हैं, या घर परिवार में किसी भी तरह से अशांति रहती है, जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से आप परेशान हैं, तो आज रात को इस उपाय को आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और शिवलिंग आसपास में मंदिर विराजमान है तो वहां पर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को थोड़ा चावल पीस लेने होंगे। पहले चावल को पीस लीजिए, गला लीजिए। उसके बाद मिक्सी में भी पीस सकते हैं, सिलबट्टे में भी पीस सकते हैं। अब इस चावल में आप सभी को थोड़ा सा मिला लेना होगा चंदन, और थोड़ा सा मिलानी है हल्दी, गुरुदेव कहते हैं। अब यह हो जाएगा अच्छा सा पेस्ट। आप सभी को सबसे पहले 7 लोटा जल, 7 लोटा जल, घर पर भी कर सकते हैं, शिवलिंग है तो मंदिर में भी कर सकते हैं। शिवलिंग में 7 लोटा जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए सबसे पहले समर्पित करना है। उसके बाद जो है आपको महादेव का लेपन करना है। इस जो पेस्ट लेकर गए हैं ना, जो आप उपटन लेकर गए हैं चावल का और हल्दी का और चंदन का, इस पेस्ट से महादेव का पूरा श्रृंगार करना है। पूरा चंदन से उनको जो है अच्छी तरह से उनका श्रृंगार करना है, जैसा आपसे बन पड़े। अब आप सभी को इसमें से थोड़ा सा बची हुई मात्रा, जो कटोरी लेकर गए हैं ना, जिसमें सामान लेकर गए हैं, अपने घर के मंदिर में ही कर रहे हैं, उनका जो श्रृंगार करने के बाद थोड़ा उपटन बच जाए, अर्थात श्रृंगार करने के बाद आपके हाथों में भी लगा होगा थोड़ा सा, उसी श्रृंगार का अंश अपने साथ अपने घर पर लेकर आना है। अब आप सभी को इसकी मात्रा जो वह आप लेकर आए हैं ना, उसकी टिक्की घर के प्रत्येक कमरे में लगा दीजिए, हॉल में लगा दीजिए, जहां बच्चे पढ़ते हैं, जहां आपका बेडरूम है, जहां किचन है, घर के मुख्य द्वार पर, जहां जहां आप बना सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आज एक टिक्की आप सभी को बुधवार की शाम को बना देनी है। बस यही कार्य करना है, इससे जीवन में निरंतर प्रगति होती चली जाएगी। बस यह सरल कार्य आज शाम के समय आपको करना है। पहला कार्य यह रहा। दूसरा कार्य गुरुदेव का है, घर में जैसे किसी का विवाह नहीं हो रहा हो, विवाह पूर्ण रूप से रुक गया हो, कई तरह के रोग दोष हो रहे हो, विवाह में परेशानियां आ रही हैं, तो गुरुदेव कहते हैं आप सभी एक मिट्टी का, माफ कीजिए, एक तांबे का बर्तन ले लीजिए, छोटा सा कलश ले लीजिए, उसके अंदर चने की दाल भर लीजिए पूर्ण रूप से। अब उसके अंदर 2 गोल सुपारी भरनी है और एक सिक्का रख लेना है। उसका मुंह जो है पीले कपड़े से बांध लीजिए, ठीक है, उस पीले कपड़े से उसे बांध लेना है। अब सुबह पूरी थोड़ी देर सुबह शाम के समय जब दिया बत्ती करेंगे तो उसमें भी धूप दीप इत्यादि दिखा देनी है, रोली चंदन इत्यादि छिड़क देनी है। उसके बाद जो है सुबह आपको ब्राह्मण के घर ले जाना होगा। अपने साथ किसी को लेकर जाइएगा जाकि वह सारी बातें बता सके। अब आपको उस अपने हाथ के उल्टे हाथ में इस जो आपने जो बना रखा है ना तांबे का, जिसमें सामग्री रख रखी है, भर रखा है, उल्टे हाथ में रखना है और सीधे हाथ से इसे ढक लेना है। फिर उस ब्राह्मणी को, आप बोलेंगे नहीं, सुबह सुबह उठकर ही यह कार्य करेंगे, उस ब्राह्मणी को यह सामग्री दान में दे देनी है। दूसरा जो व्यक्ति होगा वह बताएगा कि आपके घर पर यह चीज इसलिए दे रहे हैं। बस यही सरल कार्य करना है। दान देकर बुधवार की रात को गला कर रख देना है, अर्थात इसमें रख देनी है सारी चीजें और मंदिर में ही छोड़ देना है। महादेव से अपने विवाह की कामना करनी है और दूसरे दिन गुरुवार के दिन यह चने की दाल किसी ब्राह्मण के घर पर सुबह उठकर देकर आ जानी है। तो यही सरल सा उपाय है जो आज रात को आपको अपने विवाह के लिए करना है।
दो उपाय ये हो गए। तीसरा उपाय गुरुदेव का मैं हमेशा ही आपको बताती हूँ, इससे पहले भी मैंने बताया था कि 1 कटोरी में मूंग भर लीजिए, खड़ा मूंग, और साथ ही उस मूंग के अंदर 5 बेलपत्री रख लीजिए, 1 गुड़ की बट्टी रख लीजिए। इससे पहले भी शेयर किया था। अब 21 बार जब बच्चा बीमार होता है, घर का कोई भी सदस्य किसी भी दुख बीमारी से पीड़ित हैं या स्वयं आप भी पीड़ित है, कोई भी बीमारी हो किसी भी तरह की, बुधवार की शाम को आप 21 बार उस बच्चे के ऊपर से उतार कर गणेश जी महाराज के दाहिने हाथ की तरफ इस कटोरी सहित ही इस मूंग की कटोरी को आपको छोड़कर आ जाना है। बस यही सरल सा उपाय है। इससे आपके दुख बीमारियां जो चल रही हैं, दवाइयां चलती हैं, उन सभी का अंत होगा और जीवन की सभी कामनाएं पूर्ण होती चली जाएंगी। इस तरह से गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी के 3 सरल उपाय मैंने आपको बताने का प्रयास किया। कोई भी बात आपको समझ में ना आई हो, कोई सवाल हो तो बेझिझक पूछ लीजिएगा। महादेव कृपा करे। हर हर महादेव।